दूसरा प्रश्न, भगवान, क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? बेशक वह संत जीवित हो या नहीं, अगर मुक्ति नहीं तो कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास तो होगा या नहीं? और क्या यह सच है कि कभी कोई मंत्र के शब्दों का मतलब जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब जानने से तो सिर्फ यही ही होगा कि मन सोच विचार और कल्पना में भाग लेने लगेगा। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप मंत्र के बहुत खिलाफ हैं और कहते हैं कि मंत्र जपना सिर्फ बेवकूफों और मूर्खों के लिए है। नवल किशोर डीडी। इस प्रश्न में बहुत से प्रश्न हैं, एक एक को क्रमशः लेना होगा। पहली बात, पूछा है तुमने क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? मुक्ति पाई नहीं जाती है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, अनावरण है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, कोई दूर की मंजिल नहीं है जहां तक चल के पहुंचना है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। मुक्ति हमारा स्वभाव है। इसलिए मुक्ति को पाने की भाषा में मत सोचना। पाने की भाषा लोभ की भाषा है, और जहां लोभ है वहां मुक्ति नहीं। अलोभ मुक्ति की आधारशिला है। अहंकार पाने की भाषा में सोचता है, धन पालूं, पद पालूं, फिर जब इनसे ऊब जाता है और पाता है कि इन्हें पालने पर भी कुछ नहीं मिलता, तो सोचने लगता परमात्मा को पालूं, स्वर्ग को पालूं, मोक्ष को पालूं, निर्वाण को पालूं, मुक्ति को पालूं, सत्य को पालूं। विषय तो बदल गए, धन नहीं, पद नहीं, धन की जगह ध्यान आ गया, पद की जगह परमात्मा आ गया। लेकिन तुम नहीं बदले, विषय बदल गए। वासना तो वही की वही रही, पाने की। क्या पाना चाहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक पाना चाहते हो तब तक उलझे रहोगे। मुक्ति पाने से नहीं मिलती है, पाने की बात ही व्यर्थ है ऐसा जानने से तत्क्षण अनुभव में आ जाती। तत्क्षण शब्द को स्मरण रखना, कल नहीं, परसों नहीं, अभी यही। बुद्ध ने 6 वर्ष तक पाने की कोशिश की। स्वाभाविक, आदमी लोभ की दुनिया में जीता है, तो जिस तरह धन और पद को पाते थे, सोचा इसी तरह मुक्ति को पालेंगे। 6 वर्ष तक सतत चेष्टा की, सब किया जो लोगों ने कहा कि करो, जिनको तुम कह रहे हो संत। किसी ने मंत्र दिए तो मंत्र दोहराए, किसी ने उपवास करवाया तो उपवास किया, और किसी ने सिर के बल खड़े होने के कहा तो सिर के बल खड़े रहे। तपश्चर्या तो तपश्चर्या। सुंदर देह थी, राजकुमार थे, सूख कर कांटा हो गए। एक मूढ़ ने बता दिया
कि धीरे धीरे भोजन को कम करो, इतना कम करो क्रमशः कि बस एक चावल का दाना ही भोजन रह जाए। इस तरह कम करते 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 एक चावल का दाना रह जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना 2 चावल के दाने, 3 चावल के दाने। जिस दिन एक चावल का दाना रह गया, बुद्ध इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते थे, पार न कर सके। मैं निरंजना को देखने गया था सिर्फ इसीलिए कि कैसी नदी है जिसको बुद्ध पार न कर सके। भवसागर पार कर गए और निरंजना पार न कर सके। देखा तो बहुत चौंका। नदी नहीं है, नाला है। गर्मी के दिन थे, बिल्कुल सूखा था। कोई भी पार कर जाए, छोटा बच्चा पार कर जाए, कोई तैरने वगैरह की भी जरूरत नहीं थी। घुटने घुटने पानी भी नहीं था। ये बुद्ध क्यों पार नहीं कर सके? कमजोर इतने हो गए थे कि निरंजना के किनारे पर एक वृक्ष की जड़ को पकड़ के किसी तरह अपने को अटकाए रहे। जब थोड़ी सी ताकत आई तो किसी तरह सड़क के घाट पे चढ़े। उस घड़ी वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें यह ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया। देह भी गमा बैठा, आत्मा तो मिली नहीं। और मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि देह को गंवाने से आत्मा के मिलने का तर्क क्या है। निरंजना नदी तो पार नहीं कर सकता हूं, ये छोटी सी नदी, तो ये जीवन का इतना बड़ा भवसागर कैसे पार करूंगा। ये घटना बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध हुई। उन्होंने उसी क्षण वो जो 6 साल व्यर्थ की दौड़ धूप की थी छोड़ दी। धन और पद की दौड़ तो पहले ही छोड़ चुके थे। उस संध्या मोक्ष की दौड़ भी छोड़ दी। नवल किशोर, ये घटना बहुत विचारणीय है। दौड़ ही ना रही। उस सांझ जब वो सोए, पूर्णिमा की रात थी और चित्त पहली दफा अनहत के विश्राम को उपलब्ध हुआ था। क्योंकि जहां दौड़ नहीं वहां विश्राम है। चाहे शरीर से न भी दौड़ो, अगर मन से भी दौड़ रहे हो तो भी तो थकान होती, मन भी तो थकता है। अब कोई दौड़ ही ना थी, कुछ पाना ही न था, सब व्यर्थ है, कुछ भी पाना नहीं। जो है जैसा है उससे ही राजी हो रहे। इसको बुद्ध ने तथाता कहा है। जो है जैसा है ठीक है। उस संध्या तथाता के इस भाव में ही सोए। बाद में कहा कि वो पहली रात थी जब सच में मैं सोया। विश्राम परिपूर्ण था, एक सपना भी ना आया। क्योंकि जब चाह ही ना रही तो सपने कहां से आए। सपने तो चाह की ही छाया है जो नींद में पड़ती। दिन में जो चाह है, रात वही सपना है। एक सपना नहीं। और सुबह जब आंख खुली तो कहा बाद में कि ऐसा विश्राम कभी पाया ही न था। ऐसी शांति छाई थी, रोआ रोआ विराम में था, विश्राम में था। न कुछ करना था, न कहीं जाना था, न कुछ पाना था। सब मोह छूट गए, संसार के भी और परलोक के भी। और तभी देखा कि रात का आखिरी तारा डूब रहा है। जैसे जैसे वो तारा डूबा, वैसे वैसे ही भीतर अगर कोई कहीं धूमिल सी रेखा भी रह गई होगी लोभ की,
वो भी विलुप्त हो गई। आखिरी तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण उपलब्ध हुआ, अनहद में विश्राम पाया। गिरह हमारा शून्य में, शून्य में घर मिल गया। सवाल उठता है कि बुद्ध ने 6 साल की तपश्चर्या के कारण बुद्धत्व पाया या तपश्चर्या को छोड़ने के कारण बुद्धत्व पाया। 2500 वर्षों में बौद्ध विचारक इस पर मंत्रणा करते रहे, विचारना करते रहे, विवाद करते रहे। मेरे हिसाब में विवाद व्यर्थ है, दोनों ही बातें उपयोगी हैं। वो 6 वर्ष जो तपश्चर्या की थी उसका भी हाथ है, पाने में नहीं। पाया तो तपश्चर्या को छोड़कर, लेकिन तपश्चर्या का हाथ है तपश्चर्या को छुड़ाने में। तपश्चर्या करते करते एक बात दिखाई पड़ गई कि यह पागलपन है, इसमें कुछ सार नहीं। संसार तो पहले ही छूट चुका था, अब ये मोक्ष भी छूट गया, मोक्ष पाने की आकांक्षा भी छूट गई। लोभ की जो अंतिम रेखा रह गई थी वो भी विलुप्त हो गई। तो तपश्चर्या ने इतना काम किया, जैसे एक कांटा गड़ जाता है तो हम दूसरे कांटे से उसको निकाल लेते, फिर दोनों कांटों को फेंक देते। ऐसा नहीं है कि पहला कांटा फेंक दिया और दूसरे को संभाल के उसके घाव में रख लिया कि इसकी बड़ी कृपा है। किस शब्दों में इसका आभार करें। एक कांटे से दूसरा निकल गया, फिर दोनों हम फेंक देते हैं। ऐसे ही तपश्चर्या से एक व्यर्थ बात मन में अटकी थी कि पाने से मिलेगा परमात्मा, वो बात निकल गई। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, दौड़ खत्म हुई, चाह मिटी कि पाया। पाया तो सदा से था ही, तुमने एक क्षण को भी परमात्मा खोया नहीं है नवल किशोर। इसलिए पहले तो ये भाषा छोड़ दो पाने की, ये लोभ की भाषा है, ये धंधे की भाषा है, ये व्यवसाय की भाषा है। दूसरी बात, तुम कहते हो किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से। पहली तो बात, तुम कैसे जानोगे कौन संत है? अगर तुम यही पहचान लो कि कौन संत है तो तुम खुद ही संत हो गए। केवल संत ही संत को पहचान सकता है। तुम कैसे पहचानोगे कौन संत है? जिसको भीड़ संत कहती होगी उसी को तुम संत मान लोगे, और भीड़ को कुछ पता है। भीड़ तो मूढ़ों की जमात है। एक बात तो पक्की है कि जिसको भीड़ संत कहे जरा सावधान रहना, उस पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, क्योंकि भीड़ उसको ही संत कहेगी जो भीड़ की अपेक्षाओं के अनुकूल पड़ता होगा। जैन दिगंबर जैन नंगे आदमी को संत कहेंगे, बौद्ध भिक्षु नहीं कहेंगे उसको संत। जैन तो अगर दिगंबर हैं तो नग्न को संत कहेंगे, और अगर श्वेतांबर हैं तो मुंह पट्टीधारी को संत कहेंगे। दिगंबर मुंह पट्टीधारी पे हंसेंगे, क्योंकि ये तो परिग्रह ही है, मुंह पे पट्टी बांधना, ये तो आरोपण है। और श्वेतांबर नग्न जैन मुनि पे हंसेंगे कि ये तो अशोभन है, अशिष्ट है,
अभद्र है। सूफी फकीर हिंदू फकीर पे हंसेंगे कि ये भी कोई संतत्व है, और हिंदू फकीर सूफी पर हंसेंगे कि ये भी कोई संतत्व है। ईसाई तो उसको संत कहेंगे जो दरिद्रों की सेवा कर रहा हो, और भारत में संतों ने कभी किसी की सेवा नहीं की। ख्याल रखना, यहां तो संतों की सेवा करनी पड़ती। यहां तो जैन अपने संत के जब दर्शन को जाते हो, उनसे पूछो कहां जाते हो, तो वो कहते हैं संत की सेवा करने जा रहे। संत और सेवा करे, कौन करवाएगा संत से सेवा? क्या पाप करवाना है अपने हाथ से? समझ लो कि महावीर स्वामी मिल जाए, तुम्हारे पांव दबाने लगे, तुम दबाओगे, तुम एकदम उछक के भाग खड़े होगे, हे प्रभु बचाओ, ये क्या कर रहे हो आप, और पैर दबा रहे हो? क्या सदा के लिए नरक में गिरवा दोगे? कि बुद्ध मिल जाए और एकदम तुम्हारी चंपी करने लगे? मुफ्त भी करा तो तुम कहोगे कि नहीं भैया नहीं करवाना। अरे हम आपकी चंपी करेंगे, आप हमारी चंपी करें। भगवान बुद्ध और चंपी करें? कभी नहीं, होने नहीं देंगे। लेकिन ईसाइयों की परिभाषा संत की वही है जो तुम्हारे पैर दबाए, जो तुम्हारी सेवा करे। ईसाइयों के हिसाब से जीसस संत है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए अपना जीवन दे दिया। महावीर क्या खाक संत है? ईसाइयों के हिसाब से किया क्या मनुष्य जाति के लिए? हां, ध्यान किया तो वो तो स्वार्थ है, खुद के आनंद के लिए, महास्वार्थी। बुद्ध ने क्या किया? अपनी मुक्ति पाली, मगर अपनी मुक्ति पानी परार्थ तो नहीं। परार्थ तो किया जीसस ने, सूली पे लटक गए, अपने जान गंवा दी मनुष्य के उद्धार के लिए। ये दूसरी बात है कि उद्धार हुआ कि नहीं, अभी तक हुआ तो नहीं। किसी के सूले पे लटकने से किसी का क्या उद्धार होना है? महावीर अपने बाल नोचते थे, केस लुंज करते थे, और बौद्ध भिक्षु हंसते थे कि ये पागलपन। और बौद्ध भिक्षु की बात में भी अर्थ है, क्योंकि अक्सर स्त्रियां जब पगलाती हैं तो बाल खींचती। तुमने देखे होगा कि स्त्री रूठ जाती, एकदम बाल नोचने लगती। अगर पागल खाने में जाओ तो तुमको कई पागल मिलेंगे जो बाल नोचते। बाल नोचना कुछ पागलपन का हिस्सा है। तो बौद्धों को तो लगा कि महावीर का दिमाग कुछ खराब, बाल नोचना। लेकिन महावीर को मानने वाला मानता है कि महावीर का त्याग परम है। वो उस तरह का भी उपयोग नहीं करते। अब ये क्या उस तरह को रखे फिरना, उस तरह वैसे भी घातक। कहीं किसी पे गुस्सा आ जाए और गर्दन काट दो, या खुद ही पे निराशा आ जाए और गर्दन काट लो। फिर दूसरी बात ये कि उस तरह पे निर्भर होना, वस्तु पे निर्भर होना है। महावीर तो वस्तु मुक्त है, वो तो किसी तरह की पर निर्भरता नहीं मानते। अब किसी नाई से जाके बाल बनवाना, वो भी जस्ता नहीं, उसका मतलब हुआ कि नाई पे निर्भर हो गए। मोक्ष में पता नहीं नाई मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने बाल खुद ही लौंच ली, ये स्वावलंबन है तो स्वावलंबन साफ लगता है। तुम किसको संत कहते हो? संत की तुम्हारी परिभाषा क्या है? परिभाषा तुमने पाई कहां से? तुम्हारे आसपास जो भीड़ होगी वही तुम्हें परिभाषा दे देती कि इस तरह का आदमी संत होता है। एक बार भोजन करता हो तो संत, इस तरह बैठता हो, इस तरह उठता हो तो संत।
भीड़ की अपेक्षाएं जो पूरी करता वो उस भीड़ के लिए संत। नवल किशोर, तुम कहते हो क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से और संत और मंत्र देगा? असंभव। क्योंकि मंत्र शब्द बनता है उसी धातु से जिससे मन बनता है। मन तो मंत्र से ही बनता है। मन का काम ही क्या है? तुमने कभी ख्याल किया? मन का काम है सलाह देना, ऐसा करो वैसा मत करना। इसलिए तो हम सलाहकार को मंत्री कहते, सलाह देता है कि ये करो वो करो। मन जो है वो मंत्री है, वो सलाहकार है। मन और मंत्र संयुक्त है। मंत्र यूं समझो कि ईंट है, उसी की ईंटों से बना हुआ मन है। मन से मुक्त होना है, इसलिए मंत्र के द्वारा तो कोई मन से मुक्त नहीं हो सकता। मन का तो उपयोग मंत्र से ही करना होगा। अगर तुम बैठ के राम राम जपोगे तो जपोगे किससे? मन से ही जपोगे। और अगर मन का ही अभ्यास कर रहे हो, मन की ही दंड बैठक लग रही, तुम राम 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 किए जा रहे हो, ये मंत्र की ही दंड बैठक। इससे तो मन और मजबूत होगा। मन से मन मजबूत होता है, और जितना मन मजबूत होता है उतना ही तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच बाधा खड़ी होती। इसलिए कोई संत मंत्र नहीं देगा। संत तो तुम्हारे मंत्र को ही छीन लेगा और तुम्हारे मन को भी छीन लेगा। संत तो तुम्हें रास्ता बताएगा मन के पार जाने का। हां, अगर तुम्हें मन की शक्तियों को बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्तियों का नाम मत लेना। अगर मन की शक्तियों को बढ़ाना है तो मंत्र उपयोगी है। मंत्र के प्रयोग से मन की शक्तियां बढ़ जाएंगी। मगर मन की शक्तियों को बढ़ा के भी क्या करोगे? समझ लो कि पानी पे भी चलने लगे तो फायदा क्या है? वर्षों की मेहनत के बाद अगर पानी पे भी चलने लगे और कांच भी चबाने लगे तो कोई कांच का नाश्ता करना है? और पानी पे चलने के लिए नावें हैं और सरलता से तैरना सीख सकते हो। लकड़ी की जरा सी डोंगी काम दे देती है। उसके लिए वर्षों की मेहनत करना और पानी पे चलना सीखना और कांच चबाना किस लिए? क्या फालतू बोतलें वगैरह फेंकने में बहुत दिल दुखता है कि कैसी बहुमूल्य चीजें फेंकी जा रही? अरे आज अगर मंत्र सिद्ध होते चबा लेते। क्या करोगे? अगर दूसरों के विचार भी पढ़ने लगे, अपने ही विचार पढ़ के कुछ नहीं मिला, दूसरे का विचार पढ़ के क्या मिलेगा? और कचरा अपना ही काफी है, और दूसरे का कचरा और लेके क्या करोगे? दूसरा अपने विचारों से मुक्त होना चाह रहा है और तुम उसके विचार पढ़ने को उत्सुक हो। मंत्र से मन की शक्तियां जरूर बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि मंत्र एक खास लक्ष्य के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वह लक्ष्य तंद्रा। अंग्रेजी में जिसको हिप्नोसिस कहते हैं, उसके लिए हमारा पुराना यौगिक शब्द है तंद्रा। एक तो जागृति है, वह तो मंत्र से आती नहीं। एक निद्रा है, वो बिना ही मंत्र के आ जाती। दोनों के मध्य की एक स्थिति है तंद्रा, वो मंत्र के द्वारा लाई गई निद्रा है।
हिप्नोसिस का अर्थ तंद्रा होता है। अगर तुम एक ही शब्द को बहुत बार दोहराओगे तो उससे तंद्रा पैदा होती। तंद्रा पैदा होने की सीधी प्रक्रिया है। अब तुम बैठे हो, राम 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 जपे जा रहे, जपे जा रहे, जपे जा रहे हो, इसके दो परिणाम होते। एक तो मन एक ही चीज से ऊब जाता है, ऊब नींद लाती, इसलिए धार्मिक सभाओं में लोग सोते। अब वही राम, वही सीता, वही रावण, वही कहानी कितनी बार तो देख चुके। फिर वही हनुमान जी, फिर वही लिए चले आ रहे हैं पहाड़, सब वही का वही। तो अब रामलीला देखोगे कि सोओगे? इससे बेहतर है सो ही जाओ। इस बकवास को देखने में सार क्या है? रामलीला में तो कभी कभी लोग जागते जब कुछ गड़बड़ हो जाती। जैसे ऐसा हुआ एक बार, कि जब रामलीला शुरू हुई और सीता का स्वयंवर रचा गया, तो कहानी यूं है कि खबर आती है लंका से कि हे रावण, तेरी लंका में आग लगी। तो रावण भागता है। लंका में आग लगी हो तो ये कोई विवाह रचाने का अवसर है? बेचारा भागता अपनी लंका बचाने। ये तरकीब है, ये ऋषि मुनियों की जालसाजी है, ये झूठ है। लंका वगैरह में कोई आग नहीं लगी थी, मगर जब तक वो बेचारा लौटे तब तक यहां मामला खत्म हो गया। उसको हटाना जरूरी था, क्योंकि वो शिव का भक्त था और वो शिव का धनुष था, और उसने प्रार्थना की थी, शिव से उसे वरदान था कि शिव उसकी साथ देंगे, सहायता करेंगे। अरे अपने चमचों की कौन सहायता नहीं करता? छोटे मोटे भी करते हैं, वो तो शिव जी बेचारे बड़े पहुंचे हुए पुरुष। और ये रावण कितनी सेवा किया, उनकी अपनी गर्दन काट काट के रख देता था। अब और क्या चाहिए? चमचे से और क्या चाहिए? तो वो तोड़ देता धनुष बाण। डर था। रामचंद्र जी उसके सामने छोकरे ही थे। एक दो धौल जमाता और तोड़ ताड़ के अपना लेके सीता को रवाना हो जाता, तो सब रामायण वहीं खत्म कर देता। तो उसको भगाना पड़ा। जब तक वो गया तब तक राम ने धनुष बाण तोड़ लिया, विवाह हो गया। अब इसको तो बार बार होता है, तो लोग जाति से अपना इंतजाम करके लेके जाते हैं। रामलीला लोग देखने जाते हैं तो दरी ले जाते हैं, चटाई ले जाते हैं, कंबल तक ले जाते हैं। अपने दरी चटाई बिछा के, कंबल ओढ़ के, मस्त बच्चों को सुला के, फिर खुद भी झपकी लेते। मगर उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चे तक जग गए। क्योंकि जब रावण को खबर आई कि तेरी लंका में आग लगी, उसने कहा कि लगी रहने दो। लोग थोड़े चौंके कि ये बात क्या है। जनक महाराज भी थोड़े हैरान हुए, अब करना क्या है। रामचंद्र जी की तो सटपटी गुम हो गई होगी। लक्ष्मण बोले होंगे, भैया आप क्या करना। और उसने तो, रावण ने आओ देखा ना ताव, वो गुस्से में था। असल में मैनेजर ने उसको जितनी मिठाई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी थी, कम दी थी। उसने कहा देख लेंगे। तो उसने पहली अवसर हाथ आया दिखा दिया, उठा और उसने तोड़ दिया धनुष। धनुष भी क्या था, कोई शिव जी का धनुष, ये इसकी पौड़ी रखी हुई थी बांध के। उसने तोड़ ताड़ के कई टुकड़े करके फेंक दिए, एक दो नहीं। और उसने कहा निकाल, तेरी सीता कहां है।
खत्म करो इस बात को एक बार। क्या हर साल लगा रखा है कोई का वो खेल फिर से हो। फिर सारी जनता जग गई, बच्चे रोने लगे, स्त्रियां चौंक गईं, लोग खड़े हो गए, बैठे नहीं कि ये हो क्या रहा है। न देखा कभी आंखों से, न सुना कभी कानों से, नई ही रामलीला हो रही। वो तो भला हो जनक का, बूढ़े थे, सयाने थे, पुराने अनुभवी थे, घाघ जिसको कहते, कई रामलीलाएं करवा चुके थे। उन्होंने तत्क्षण मामले को संभाल लिया। उन्होंने कहा, भृत्यो तुम भूल से मेरे बच्चों के खेलने का धनुष ले आयो। अरे ये शिव जी का धनुष नहीं है, शिव जी का असली धनुष लाओ। पर्दा गिराया, धक्का देके किसी तरह रावण को हटाया, दूसरा धनुष बाण लाया गया और दूसरे आदमी को रावण बना के लाया गया। जनता बड़ी चौंकी कि रावण तो दूसरे मालूम होते। वो पुराना पहलवान कहाँ है? उसको तो 4 आदमी पकड़े अंदर बैठे, वो भीतर से चिल्ला रहा, जी मैं धनुष्मान तोड़ूंगा, आज मामला खत्म ही कर देना, रफा दफा। किसी तरह उसको मिठाई दी, समझाया बुझाया कि भैया धनुष्मान ना तोड़, तो जितनी मिठाई लेना हो ले ले, और आगे से हम ख्याल रखेंगे, जो भूल हुई सो हुई। कभी कभी ऐसे मौके आते, अन्यथा तो रामलीला में लोग सोएंगे, वही का वही पुनरुक्त हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए हम यही उपयोग करते नवल किशोर। माँ बैठ जाती बगल में, दबा देती बच्चे को बिस्तर में, चारों तरफ से कंबल दबा देती, भाग भी नहीं, और बैठी कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा। अब क्या खाक करे राजा बेटा मुन्ना बेटा, सोए नहीं तो क्या करे। हालांकि माँ यही सोचती कि मेरी सुरीली राख के कारण सो रहा है। ये सुरीली राख का सवाल नहीं है, ये ऊप पैदा हो रही, घबरा रहा है वो। ये तो माँ अगर बच्चे के बाप के पास भी बैठ के कहे कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, तो वो भी सो जाएंगे। अगर नींद ना आएगी तो भी कम से कम बहाना करेंगे, घुर्राने लगेंगे कि आ गई भाई, नींद आ गई, तू जा, अब हम कभी ना उठ। तुम जब जपते हो मंत्र तो तुम केवल तंद्रा पैदा कर रहे हो, निरंतर की पुनरुक्त से तंद्रा पैदा होती, इससे कुछ आध्यात्मिक जीवन का संबंध नहीं। और तुम पूछते हो कि क्या इससे कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा? अध्यात्म का कोई विकास होता है? अध्यात्म तो तुम्हारे भीतर पूरा का पूरा मौजूद है, सिर्फ भीतर आंख ले जानी और प्रकट हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति होती, विकास नहीं। और इसलिए मैंने कहा है कि जो ना समझे वे ही केवल मंत्रों में उलझते, समझदार को तो मन से मुक्त होना है। विश्राम का अनहद में विश्राम होगा।